जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, महाराज तुम निर्वंशी हो गए हो, हम तुम्हारे महलों में नहीं रहना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मंत्री ऐसी बात बार बार मत कहो, क्यों पागल की तरह से बात कर रहे हो? मंत्री बोला, महाराज तुम निर्वंशिया हो, तुम्हारे घर में तारा एक बात है, और ये तो बात सत्य है महाराज। अगर गौर करके देखा जाए, अगर तुम्हारी बहन या बेटी बहू हो, या अपनी बहन बेटी बहू से तुम कह सकते हो कि तुम बांझ हो, दूसरे की बहन बेटियों पर तुम उंगली उठा जाते हो, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देखो कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है, कोई खोट है, तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र चेहरा पे उदासी छा गई है। रानी तारा के महलों में पहुंचे, मन में मनहीन हो गए। आज महाराज जैसी रानी तारा के महलों में पहुंचे, तारा मैया ने पिया को आता हुआ देखा, पलंग नवा दिया, मोर का पंख से बिजली हवा सी करने लगी, भोजन परस के रख दिया, जवाब दिया पिया भोजन कर लो, जवाब दिया मुझे भूख नहीं है। जवाब दिया क्यों भूख नहीं है? जवाब दिया पिया ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे आज उदासी किस बात से है? कोई हम पे भूल बन गई है, हमसे कोई गलती बन गई, बात बताओ क्या बात है? तो राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी अगर मैंने अपनी मन की बात तुम्हें बता दी तो जिस तरह से मेरे चेहरे पे उदासी है, उसी तरह से तुम्हारे भी चेहरे पे उदासी आ जाएगी। आज जवाब दिया, नहीं स्वामी आपको हमारी कसम हो, आप हमारी बात तो बताओ क्या बात है? आज जवाब दिया। और क्या जवाब दिया है राजा हरिश्चंद्र ने? सुनो रानी तारा, तुम्हें नहीं पता है, जवाब दिया रनिया कि आरे महाराज, हमें तो लोग निर्वंशिया कहते हैं, तारा तुम्हें लोग बांझ की दृष्टि से देखते हैं। आज मैया तारा रोने लगी, जवाब दिया पिया सारी दुख की तो बात जड़ हमें तो है, अरे मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं लिखा हुआ है। आज राजा रानी दोनों रोते रहे, जाकर के पिया बंद जंगल में महाराज हरिश्चंद्र तारा ने आज वरुणदेव का ध्यान किया। जब वरुणदेव का ध्यान किया, अंत में महाराज वरुणदेव प्रकट हुए, जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया महाराज
हम आपसे और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मेरे घर में बेटा पैदा हो, भले ही वो बेटा जन्म लेके खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे ऊपर से नृवंशिया का दाग मिट जाए। तो महाराज वरुणदेव ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र महाराज तुम्हारे घर में पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन आपको हमारा यज्ञ करवाना होगा, उस बेटे की बलि देनी होगी। जवाब दिया हाँ हम सब को तैयार हैं, मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, भले ही वो जन्म लेते खत्म क्यों ना हो जाए। जवाब दिया ठीक है जाओ, तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा, लेकिन ध्यान रखना हरिश्चंद्र ऐसा ना हो कि तुम कहीं मोह माया में पड़ जाओ, बात भूल जाओ। जवाब दिया नहीं। आज तारा मैया को लेकर के राजा हरिश्चंद्र उसी समय महलों में आ गए। जब महलों में आ गए हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत किया, आज 9 महीने के बाद में मैया तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर से बालक का जन्म हुआ। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि आंगन में घर में लला पैदा हुआ, ढोल मजीरा बजने लगी, संग की सखियां बधाइयां गाने लगी, नाच कूद करने लगी, और आज ऐसा